हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष टीचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप में आ सके। आज हम करेंगे ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मेरा क्या होता है, तीन भुजाओं से जो घिरा रहता है, मतलब तीन भुजा जिसमें भी होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। एक क्लोज फिगर bounded by three line segment, three line segment is called triangle। तो हम ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जो तीन भुजाओं से घिरा रहेगा। ए क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय थ्री लाइंस सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो आइए ट्रायंगल के बारे में और कुछ बेसिक जानते हैं। कैसे देखिए, ये मेरा ए बी सी, ये मेरा क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में ये मेरा क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है एंगल, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है, ये ए बी ए सी और बी सी, ये मेरा क्या होता है, साइड, जिसको हम भुजा कहते हैं। और ये ए जो पॉइंट है, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये मेरा कहलाता है वर्टेक्स। क्या कहलाता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स, साइड और एंगल। तो देखिए ट्रायंगल के कितने साइड हो गए, ट्रायंगल के थ्री साइड है, ए बी ए सी और बी सी। और इसके एंगल्स कितने हो गए, थ्री, ए बी और सी एंगल्स। और इसके वर्टेक्स भी क्या हो गए, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स। मतलब बेसिकली हम कहें तो ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टेक्स एंड थ्री एंगल्स। तो हम लिखेंगे ए ट्रायंगल has three side, three angles and three वर्टेक्स। हो गया। अब इसमें देखिए मेरा ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, ट्रायंगल मेरा हुआ ए बी और सी। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल ऐसे देते हैं, ए बी सी। अब देखिए इसमें मेरा साइड क्या हुआ, साइड एक तो ए बी हुआ पहले, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी। उसके बाद देखिए एंगल मेरा कौन कौन सा हुआ,
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और वर्टेक्स मेरा क्या होगा, ए, बी और सी। अब हम जानेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसका क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जाता है, एक तो अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार और एक अकॉर्डिंग टू एंगल्स के अनुसार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार। तो हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार। तो साइड के अनुसार मेरा सबसे पहले आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले क्या आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल हम किसे कहते हैं, जिसका सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसका सभी साइड, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल हम लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल, मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक ट्रायंगल है, ले लिए नाम P, Q और R। तो ये जो मेरा भुजा होगा पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीनों भुजा मेरा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम मान लीजिए हम इसको लिए 5 cm, तो ये भी मेरा क्या होगा 5 cm, और ये भी मेरा होगा 5 cm। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, व्हेन all side of a triangle are equal in length, then it is called equilateral triangle। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका डेफिनेशन क्या, व्हेन ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ट्रायंगल का सभी साइड क्या होना चाहिए, इक्वल, एंड इन लेंथ, देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल में ये भी लिख लीजिएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर इक्वल टू कितना है 5 cm। अब हम करेंगे इसका दूसरा, जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, ये आप लोग नोट कीजिए। अब हम करेंगे इसका दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरा क्या होता है, उसमें मेरा दो साइड इक्वल रहता है। क्या होता है, कोई भी दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये इसका डिफिनेशन जानते हैं, व्हेन टू साइड of a triangle
are equal in length. When two sides of a triangle are equal in length, then it is called isosceles triangle. उसको हम क्या बोलेंगे? Isosceles triangle. When two sides of a triangle are equal in length, then it is called isosceles triangle. तो उसको हम क्या बोलते हैं? Isosceles triangle. आइए एक isosceles triangle लेते हैं. मान लीजिए ये मेरा A, ये मेरा B और ये मेरा C. तो इसमें क्या कर? When two sides of a triangle are equal in length, मतलब कोई भी दो साइड इसका क्या होगा? इक्वल होगा. ये और ये मान लीजिए मेरा इक्वल है. ठीक है. मान लीजिए ये मेरा 4 cm, तो ये भी मेरा 4 cm होगा. इसमें क्या हुआ? ए बी इन ट्रायंगल ABC क्या हुआ? ए बी बराबर AC बराबर 4 cm. और यही मेरा क्या हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब हम इसका तीसरा करेंगे, स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज. तो आइए जानते हैं स्केलन ट्रायंगल्स क्या होता है. स्केलन ट्रायंगल्स वो होता है जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल्स. तो लिखेंगे डेफिनेशन इसको. व्हेन द मेजर ऑफ ऑल साइड when the measure of all sides of a triangle are different. Then it is called स्केलन ट्रायंगल्स. अब स्केलन ट्रायंगल्स के एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल है ABC. अब इसका जो है एक भी भुजा बराबर नहीं होगा. ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और होगा. मान लीजिए ये मेरा 5 cm है, ये 4 cm होगा, ये 6 cm होगा. मतलब इसका एक भी साइड इक्वल नहीं होगा. उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ABC, AB is not equal to BC is not equal to AC. मतलब इसका कोई भी भुजा इक्वल नहीं होगा. अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स के अनुसार. एंगल के अनुसार 3 होता है. आइए जानते हैं. अब हम अकॉर्डिंग टू
टू एंगल्स के अनुसार जानेंगे कि उसके कितने टाइप्स क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आइए जानते हैं। इसका सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? जो कि मेरा 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल मेरा होगा अगर वो 90 डिग्री से मेरा छोटा है तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन मेरा क्या होगा? ए ट्रायंगल इन विच a triangle in which measure of each angles each acute ब्रैकेट में लेस देन 90 डिग्री। ब्रैकेट में क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये एक त्रिभुज ले ली, ठीक है, ये एक ट्रायंगल ले ली, इसका नाम हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी। ये कह रहा है ए ट्रायंगल इन विच मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब सारा एंगल। ट्रायंगल में तो 3 एंगल्स होता है, तो इसमें तीनों एंगल्स क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मान लीजिए ये है 60 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पूरा ये मेरा क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब इसका दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है मेरा? मोर देन 90 डिग्री, मतलब इच एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। सभी एंगल्स क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे इसका ए ट्रायंगल इन विच measure of one angle is obtuse ब्रैकेट में मोर देन 90 डिग्री is called obtuse angle। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए? मोर देन 90 डिग्री। तो एक हम एंगल लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 45 डिग्री है और ये मान लीजिए मेरा 130 डिग्री है। इसका नाम दे दीजिए ABC। तो देखिए इसमें एक एंगल मेरा कर रहा है मोर देन 90, तो क्या हुआ मेरा? ये ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है? कॉन Q इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये मेरा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसका एक होता है तीसरा राइट एंगल। ये जानते हैं राइट एंगल क्या होता है?
अब इसका तीसरा होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल मेरा क्या होता है, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स। जो 90 डिग्री का होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ए ट्रायंगल in which measure of one angle is equal to 90 degree is called right angle triangle। अब इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए मेरा P Q ये R, ये देखिए ये मेरा Q कितना है 90 डिग्री, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, राइट एंगल। कौन Q कितना है 90 डिग्री, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का बेसिक इन्फो खत्म हुआ।